तो स्टूडेंट स्टोक्स थ्योरम को डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट है, उसके बाद इसका प्रूफ है हमारे पास, ठीक है, और देन इसका जो है वो हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है। तो पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या है, स्टेट्स दैट इफ एस इज एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व सी सिंपली क्लोज कर्व। सिंपली क्लोज कर्व मीन कहीं से ब्रेक नहीं हो रही, मीन उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या है, सेम है। यहाँ से अगर स्टार्ट होती है तो इस तरह चलते चलते ये दोबारा उसी पॉइंट्स पे आ जाती है। तो देन इसको हम क्या कहते हैं, सिंपली क्लोज कर्व। जैसे हमारे पास सर्कल है, एलिप्स है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, राइट। देन इफ ए हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स, ठीक है, ए जो है हमारे पास कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स, जो कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करता है। तो उसका जब ए डॉट प्रोडक्ट डी आर लेंगे, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है सरफेस इंटेग्रल कर्ल ए, उसका डॉट प्रोडक्ट लें उसके नॉर्मल के साथ, इसका नॉर्मल हमारे पास क्या है, एन है। ये हमारे पास कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ये उसकी बाउंड्री एस है, ठीक है, ये सरफेस है, सॉरी, ये हमारे पास एस उसकी सी सॉरी क्या है, हमारे पास बाउंड्री है, ठीक है, और ये एन उसका क्या है, हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। ये चीज़ें हम इसके प्रूफ में भी डिस्कस करेंगे। तो कर्ल ए उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें उसके नॉर्मल के साथ, ds उसका क्या आ गया, हमारे पास डिफरेंशियल आ गया सरफेस इंटीग्रल का। ये हमारे पास इक्वल होगा, कर्ल ए लें और उसका डॉट प्रोडक्ट लें एस ds के साथ, ठीक है। ds हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल है सरफेस इंटीग्रल का, ठीक है। तो ये सरफेस में हमारे पास कितने, दो इंटीग्रल होते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जो n है उसको उसने जो नॉर्मल है उसको 1 लिया हुआ है, ठीक है, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। इट मीन ये वाला और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है, और ये वाला ये आपस में क्या होंगे, इक्वल, और तीसरी क्या है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो मोस्टली ये दोनों जो हैं ये इनको आपस में हम प्रूव भी करेंगे, और ये ही आपस में दोनों क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। वेयर सी इज ट्रैवर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सी जो है वो मूव कर रहा है, या उसकी जो बाउंड्री है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। और द डायरेक्शन ऑफ सी इज कॉल्ड पॉजिटिव इफ एन ऑब्जर्वर वॉकिंग ऑन अ बाउंड्री ऑफ एस इन दिस डायरेक्शन। सी की ऑलवेज जो बाउंड्री होगी वो हम कंसीडर करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। तो स्टूडेंट्स इसका प्रूफ है स्टोक्स थ्योरम का, ठीक है। इसका प्रूफ चेक करते हैं। प्रूफ इसको कैसे करते हैं, लेट एस बी द सरफेस which is such that its projections on the xy, yz and xz planes are the regions bounded by the simple closed curve as indicated in the adjoining figure। तो ये हमें एक फिगर जो है वो इसमें बनानी पड़ेगी, या थ्योरम में ये हम बना के इसको देन इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये इसमें क्या है, कंपलसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। ये आप लोग इसका फिगर को ज़रूर बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये वाली अगर देखे जाए तो ये हमारे पास z y में है, ये हमारे पास क्या है, ये x y में है, और ये अगर इसको टोटल को देखा जाए हमारे पास, तो ये हमारे पास किस में है, इसमें तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, x y और z तीनों। इसमें ये हमारे पास सरफेस अगर इस ये अपर इसकी जो है पोर्शन को डिस्कस करें, तो इसमें हमारे पास ये सी है, उसकी बाउंड्री ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारे पास जो है ये एस है, ठीक है। ये इसकी जो सरफेस हमने कंसीडर की है अपर, और ये इसमें एक हमने पैच जो है वो कंसीडर किया है, जो पैच है वो हमारा एक स्मॉल हिस्सा हमने उसमें कंसीडर किया है, वो एक्चुअली हमारा क्या है, ds है, और उसके ऊपर हमारे पास n जो है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, इस पैच के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली ये रीजन हमारे पास क्या है,
आर है इसमें, ये जो हमने पैच है इसका वो हमारे पास क्या है dx dy, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा ds के इक्वल होगा, राइट। ये इसकी बाउंड्री हमारे पास क्या है c है, और ये हमारे पास बाउंड्री जो है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये उसने गामा से इसको डिनोट किया हुआ है, राइट। तो ये तो है फिगर की डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हमारे पास क्या है, assume s to have representation z। इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल्स होंगे x, y एंड z। इसमें हम दो में इसको करें क्योंकि हमारे पास है सरफेस इंटेग्रल। तो सरफेस इंटेग्रल में हमारे पास दो इंटेग्रल होते हैं, तो दो ही हमारे पास क्या होते हैं डिफरेंशियल होते हैं, dx एंड dy। और थर्ड वन को हम z को क्या कह देंगे, z इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x y, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे। या दूसरे लफ्जों में वो कहता है कि r में x को g ऑफ y z भी कह सकते हैं, या y को x z कह सकते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे z को, z इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x y, राइट। तो क्योंकि हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है तो हम इसको डबल इंटीग्रल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन क्या है, f g h आर द सिंगल वैल्यूड कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस, वी मस्ट शो दैट। तो हमने शो क्या करना पड़ेगा कि ये वाला इंटीग्रल जो है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, इसका जो थ्योरम है वो उसकी जो हमारे पास राइट साइड है वो इसकी क्या है लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है इसका यहाँ इसकी ये जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये इक्वल टू इसकी राइट साइड के है, ठीक है। ये हमने एक्चुअली क्या करना है प्रूव करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वेक्टर जो होता है कंटीन्यूअस डेरिवेटिव्स वो हमारे पास होता है a1i प्लस a2j प्लस a3k। उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसके नॉर्मल के साथ, और डिफरेंशियल उसका क्या आएगा ds आएगा। ये चीज़ हमने क्या करनी है प्रूव करनी है। प्रूव करने में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। जब इक्वालिटी आ जाए तो या तो इसकी लेफ्ट साइड लें और उसकी राइट साइड की इक्वल कर दें, या राइट साइड उसकी जो है वो लें और इक्वल टू उसकी लेफ्ट साइड, या फिर क्या करें दोनों साइड्स को जो है वो अज्यूम करें और आपस में उनको क्या कर दें इक्वल प्रूफ कर दें। तो वेयर सी इज इट्स द बाउंड्री ऑफ एस। तो स्टूडेंट्स आप इसके प्रूफ है, उसकी अगर लेफ्ट साइड जो है उसका डेल क्रॉस ए हम आई कंपोनेंट के साथ लेंगे, ठीक है। जे और के यहाँ क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। आई कंपोनेंट के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आई जे के लिखा, ठीक है। डेल हमारे पास क्या था पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल पार्शियल वाई एंड पार्शियल और पार्शियल जी। देन a1 0 एंड 0, उसको जब हमने एवेल्युएट किया तो हमारे पास आ गया जे और के कंपोनेंट, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट हमने किससे लेना होता है, डेल क्रॉस a1 आई डॉट प्रोडक्ट उसका नॉर्मल के साथ। तो जब हमने नॉर्मल के साथ डॉट n के साथ इसका लिया तो j डॉट n आ गया, और ये हमारे पास k डॉट n आ गया, ठीक है, या n डॉट j या n डॉट k, ठीक है। उसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ आ गया। इफ z हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमने फंक्शन लेना है f ऑफ x y इज टेकन एज द इक्वेशन ऑफ s, then the position vector to any point of s is, हमारे पास जो r होता है वो xi प्लस yj प्लस zk। z हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा f ऑफ xy, तो उसकी वैल्यू लगा दी f ऑफ xy। जस्ट इसका क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या लेना है विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, ठीक है। यहाँ हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पुट कर देंगे और वहाँ से हम कॉमन लेके इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ जब डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये x वाला पोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म, ये 0 हो जाएगी। देन y वाला हमारे पास j बच जाएगा, और c वाला जो होगा पार्शियल y ओवर पार्शियल f ओवर पार्शियल y इनटू k यूनिट वेक्टर। तो बट पार्शियल y और पार्शियल r और पार्शियल y इज द वेक्टर टेंजेंट टू s। ये जो डेरिवेटिव होता है ये एक्चुअली क्या होता है उस सरफेस पे टेंजेंट होता है। ये हम चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस परपेंडिकुलर टू n, और ये n पे हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। और जब ये n पे परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हमारे पास बनेगा, एक्चुअली एंगल बनेगा 90, ठीक है। तो 90 बनेगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। एन डॉट पार्शियल आर और पार्शियल आर नॉर्मल टेंजेंट का आपस में
डेरिवेटिव कितना बनेगा 90, और वो आपस में क्या होता है ऑलवेज 0 होता है, राइट। जब 90 का एंगल बनेगा तो cos 90 हमारे पास क्या होता है 0। तो ये n डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल y ये हमारे पास किसके इक्वल होगा n, यहाँ आप जस्ट इसकी उसने क्या लगाई है पार्शियल r ओवर पार्शियल y मीन्स हमारे पास पार्शियल r ओवर पार्शियल y किसके इक्वल है j प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y के, ठीक है। तो इसको जस्ट इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया यहाँ n उसका डॉट प्रोडक्ट j के साथ, फिर n का डॉट प्रोडक्ट उसके k के साथ, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ये किसके इक्वल होता है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे एन जे की। तो एन डॉट उसका डॉट प्रोडक्ट जे के साथ वो हमारे पास आता है माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई डॉट एन के, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एंड डॉट प्रोडक्ट उसके के साथ, राइट। इसको ये जो है एन डॉट प्रोडक्ट जे एन डॉट जे इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे जाके, ठीक है। इसको यहाँ से उठाएं और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। उसने किया कि सब्स्टिट्यूट यानी कोई वन वो ऑब्टेन, तो क्या यहाँ से हम हासिल करते हैं ये चीज़ तो वैसे आ गई, ठीक है। तो यहाँ एन डॉट जे वो उसमें हमने क्या कर दिया इसकी वैल्यू लगा दी ये माइनस पार्शियल जी और पार्शियल वाई और डॉट एन डॉट के, तो उसकी वैल्यू लगा दी यहाँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ से हम ये दोनों को क्या ले लेंगे जिसमें, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने जस्ट उसमें क्या किया एन डॉट के वो क्या कर लिया जस्ट कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें से भी कॉमन आ गया और यहाँ से भी क्या आ गया कॉमन आ गया, डी एस वैसे आ गया, ठीक है। नो ऑन एस a1 जो है हमारे पास एक्चुअली जो फंक्शन है वो एक्स वाई जी का है, लेकिन हमने जी को क्या कहा हुआ है वो हमारा किसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है, जी जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इट मीन ये सारा फंक्शन क्या होगा एक्स वाई का फंक्शन हो गया ना। इस एक्स वाई को फंक्शन को उसने कह दिया कैपिटल एफ, क्योंकि स्मॉल एफ ऑलरेडी यूज इसमें हो चुका है a1 में, इसलिए उसने इसको कह दिया कि कैपिटल एफ इसको कह देता हूँ एक्स वाई, ठीक है। तो ये कैपिटल एफ एक्स वाई का फंक्शन बन गया a1, ठीक है। हैंस में फिर क्या आ जाएगा यहाँ पार्शियल a1 और पार्शियल y जस्ट ये वाला फंक्शन जो है उसको उसने कहा है कि ये सारे का सारा फंक्शन क्या है, ठीक है। ये सारे का सारा फंक्शन हमारे पास अगर ये तो एज ए चेन रूल भी आपस में कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला, तो इट मीन ये सारे का सारा फंक्शन ये जो है ये एक्चुअली a1 जो है वो हमारा क्या हो गया f हो गया, ठीक है। a1 हमारा f हो गया और ये सारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके है y के, इसलिए उसने कह दिया कि ये आपका सारा जो फंक्शन है एक्चुअली ये हमारे पास क्या है पार्शियल f और पार्शियल y है एंड 2 बिकम्स दिस, ठीक है। तो इसमें इसको क्या कर दें ये 2 है हमारे पास, इसको इसमें पुट कर दें, ये सारे का सारा हमारे पास क्या बन गया पार्शियल f और पार्शियल y जस्ट बिकॉज ऑल द फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसलिए ये जितना भी ये फंक्शन है फंक्शन यहाँ एक ही हमारे पास a1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है y है, इसलिए उसने कहा कि ये सारा फंक्शन a1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है f के कैपिटल f के, देन आप इसको कह देंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल y। तो यहाँ जस्ट हमने क्या किया उसकी जो है लेफ्ट साइड वो एज इट इज आ गई, देन हमने इसको लिखा है पार्शियल f ओवर पार्शियल y। तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है वो हमने पहले कंसीडर किया हुआ है कि डायरेक्शन इसकी जो है वो पॉजिटिव होती है सी की, ठीक है, और सरफेस एस में, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एंड डॉट के डी एस, ठीक है, ये वैसे आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि ये एन डॉट के की डिबेट है। एन डॉट के हमारे पास क्या है ये अगर हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, इस पे ये सरफेस एक और बना लेते हैं, ये सपोज करें कि हमारे पास सरफेस है, ठीक है एस, और इस पे ये हमारे पास नॉर्मल एन है, और ये इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है कंसीडर हुआ है, यहाँ हमारे पास के है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है एक्चुअली पैरेलल है,
ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो एंगल कितना बनाएंगे, ठीक है, 0 बनाएंगे। तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो एंगल कितना बनाएंगे, 0। तो देन हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास n डॉट के, ये हमारे पास क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड k की मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0, क्योंकि ये पैरेलल है तो 0 एंगल बनाएंगे। तो n डॉट ये एक्चुअली क्या आ गया, 1 डॉट 1 cos 0 दैट इज इक्वल टू आल्सो 1, दैट्स मीन ये 1 आ गया। n डॉट के हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, जस्ट हमारे पास क्या आ गया 1। और ds हमारे पास क्या होता है, dx एंड dy। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, पार्शियल f ओवर पार्शियल y dx एंड dy। तो इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिखेंगे, दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर दें, सरफेस इंटेग्रल अप्लाई कर दें, इधर भी अप्लाई कर दिया, इधर भी अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पार्शियल f ओवर पार्शियल y dx एंड dy। नेक्स्ट में हम इसकी प्रोजेक्शन करेंगे, ये दो डिफरेंशियल से एक डिफरेंशियल में जाएंगे। और जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में r इज द प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन xy प्लेन। ये प्रोजेक्शन जो है हम ये प्रीवियस लेक्चर्स में इनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है रीजन r इज द प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन xy प्लेन। तो xy प्लेन में उसकी क्या है, प्रोजेक्शन है। फॉर द प्लेन इज द लास्ट इंटीग्रल इक्वल्स टू द दिस f dx। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, उसकी बाउंड्री को शो कर रहा है f dx, ठीक है। तो f dx वेयर द गैमा इज द बाउंड्री ऑफ r। तो ये r की हमारे पास क्या है, बाउंड्री है। Since at each point xy of gamma the value of the f is the same as the value of a1। तो ये हमने प्रीवियस में कहा था कि f that is equal to क्या है, हमारे पास a1 है। each point xy axis, ये z हमारे पास क्या था, f of xy था ऑफ c पे, ठीक है। जो हमारे पास एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। ये अपर सरफेस की बात कर रहा है और ये हमारे पास क्या है, लोअर सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। एक हमारे पास अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है, जब हमने फिगर डिस्कस किए। तो since at each point xy of gamma the value of f is the same as a1, ठीक है। Since dx is the same for both curves we must have। तो ये ds क्या होगा, सेम होगा। जब हम प्रोजेक्शन करेंगे d of x y dxy, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx होगा, ठीक है। उसकी जब हम प्रोजेक्शन करेंगे dx इज द सेम फॉर द बोथ कर्व्स, दोनों कर्व्स के लिए हमारे पास क्या होगा, dx होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, i कंपोनेंट के लिए होगा, ठीक है। तो f dx दैट इज इक्वल टू ये जो है हमारे पास कर्व a1 dx, मीन हम i कंपोनेंट के लिए करेंगे तो इसकी जब प्रोजेक्शन करेंगे उसके x y प्लेन में, तो वो हमारे पास क्या आएगा, x होगा, ठीक है। और उसका डिफरेंशियल हमारे पास क्या होगा, dx होगा, जब उस पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ ये भी है कि f किसके इक्वल है हमारे पास, a1 के, और इस पे दोनों तरफ आप क्या अप्लाई कर दें, इस पे अप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली हमारे पास लोअर बाउंड्री है, गैमा आ जाएगा dx। और जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अपर बाउंड्री है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशियल दोनों का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सिंपली ये भी अंडरस्टैंड के लिए इनफ है। तो देन हमारे पास क्या होगा, ये एक्चुअली क्या था, सरफेस इंटीग्रल था, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ये तो हमारे पास पहली लाइन से ये वाला हम इसको लेके आ रहे हैं, जब हमने i कंपोनेंट के साथ इसका क्या लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। और उसका जब हमने डॉट प्रीवियस स्लाइड में इसका डॉट प्रोडक्ट उसके नॉर्मल के साथ लिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, a1 dx के साथ। क्योंकि f वाला जो है हमारा प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि उसको हमने क्या कहा हुआ है, a1 कहा हुआ है। तो जस्ट हमने जब उसकी प्रोजेक्शन की, क्योंकि वो हमारे पास डबल इंटीग्रल था, तो वो किस में चेंज हो गया हमारे पास, इसमें सिंगल इंटीग्रल में चेंज हो गया। तो यहाँ इसकी मैंने ये डिस्क्राइब भी कर दिया कि ये किस तरह हुआ है, ठीक है। एज ए प्रोजेक्शन से वो हमारे पास इसमें चेंज हो गया। तो i कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये a1 dx आ गया। सिमिलरली ये सारे 3-4 स्लाइडें जो इतनी डिस्कशन हमने की है वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑन द अदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेन, मतलब कि j और k के लिए वो डिबेट दोबारा नहीं करनी, जस्ट उसमें हम सिमिलर लिख देंगे। i के लिए हमने कर दी कि i के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आता है, राइट। और j के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 j
उसका डॉट प्रोडक्ट उसके नॉर्मल के साथ वो आ जाएगा ए टू वाई, ठीक है, ये 2 हो गया। इसी तरह हम जब के के साथ लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सरफेस है उसमें 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जी, तो वो हम एक्स का हमारे पास आई आ गया, वाई का हमारे पास जे आ गया और जेड का जो है वो हमारे पास के आ गया, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा A3 और DZ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3। जस्ट इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3 जी, इनको ऐड कर देते, ऐड किया तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, मैं इसकी लेफ्ट साइड एक दफ़ा लिख रहा हूँ, सरफेस इंटेग्रल, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा डेल क्रॉस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा A1I प्लस A2J प्लस A3K, और ये सब में सेम है, डॉट ds आ गया, ठीक है। और ये एक्चुअली किसके इक्वल बना हमारे पास, सरफेस इंटेग्रल, और ये किसके इक्वल होता है डेल क्रॉस, ये हमारा A होता है एक्चुअली, ठीक है, डेल क्रॉस A, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास उसके नॉर्मल के साथ ds। तो ये उसकी एक साइड प्रूफ होगी, लेफ्ट साइड। राइट साइड में हमारे पास क्या है, इसको राइट साइड का लिखना है, तो ये आ गया हमारे पास, ये सर्फ इंटेग्रल जो है वो सब में क्या आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा A1 A1 dx प्लस A2 dy प्लस A3 dz, राइट। तो नेक्स्ट में इसको लिखना हो, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, हाँ जी, इसको यहाँ लिखते हैं C, और ये हमारे पास क्या है, हाँ जी, तो इसको A1I प्लस A2J प्लस A3K, राइट। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट लें, DXI प्लस DYJ प्लस DZK, राइट। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास यही बनेगा, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये A1 dx, तो ये चीज़ बन जाएगी दोबारा, ठीक है। तो इसको अगर नेक्स्ट हम इसको कुछ सिंपली फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, इसको सिंपल लिखना चाहें तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटेग्रल S, ये हमारे पास किसके इक्वल है A के, और ये हमारे पास क्या होता है, क्योंकि R हमारे पास होता है XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है, तो उसका DR हमारे पास क्या होता है DXI प्लस DYJ प्लस DZK, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, DR के इक्वल है, तो ये उसकी राइट हैंड साइड, इट मीन ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है। तो ये था इसका स्टोक्स थ्योरम का। स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एग्जांपल है उसकी, वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम फॉर ए, हमारे पास कंटीन्यूअस डेरिवेटिव्स वेक्टर जो है वो गिवन है, ठीक है, वेयर एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये हमारे पास स्फीयर गिवन है, ठीक है, एंड सी इज इट्स अ बाउंड्री, ठीक है। तो इसको हम जब सर्कल में लेके जाएंगे तो हमारे पास स्फीयर है, तो इसमें जी को क्या करेंगे, जीरो अप्रोच, तो ये हमारे पास किसको अप्रोच करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये यूनिट सर्कल हमारे पास बन जाएगा, जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा r = 1 होगा। द बाउंड्री ऑफ एस इज द सर्कल इन द xy प्लेन, xy प्लेन में ये हमारे पास क्या होगा सर्कल होगा ऑफ रेडियस 1, जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा 1, एंड सेंटर ऑफ द रीजन एट x = cos t, y = sin t, ये हमारे पास क्या होता है x = r cos of थीटा, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, और y = r sin of थीटा, तो r यहाँ हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है, और थीटा को उन्होंने p कंसीडर किया हुआ है, तो ये cos t इंटू साइन y = sin t आ गया, राइट। और सर्कल की जो है बाउंड्री हमारे पास 0 से 2 पाई होती है। अभी द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ C, देन
तो ए डॉट डी आर जो अभी हमने प्रूफ किया है, तो उसमें हमने क्या लिया, जस्ट डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने डी आर के साथ, तो वो हमारे पास इसका आई का कॉम्पोनेंट, जे का एंड जी का। तो जी यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी हमारे पास 0। ये टर्म बचेगी, इसमें x इक्वल टू कॉस टी है, y इक्वल टू साइन टी है, तो ये उसकी वैल्यू लगा दी। डिफरेंशियल उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू अगर कॉस टी है, ठीक है, और dx हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन टी, और साथ में क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो यही उन्होंने लिखा हुआ। तो जस्ट इसका 0 से 2 पाई हमने इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई इसका आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, ये तो उसकी होगी एक साइड। ठीक है, इसको आप कह दें कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लेते हैं, तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है कि डेल क्रॉस ए, ठीक है, कर्ल ए चाहिए होता है। आई जे के यूनिट वेक्टर, डेल की वैल्यू लगा दी और उसके बाद इनके कंपोनेंट आई जे के, ठीक है। और इसको जब एवेल्युएट किया, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत दफ़ा इसको एवेल्युएट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको जस्ट आपने एवेल्युएट करना है, ठीक है, और इसका आंसर क्या आना है, के आ जाना है, ठीक है। तो ये एवेल्युएट हम काफ़ी लेक्चर्स में पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको जस्ट एवेल्युएट करना है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा के। और अब के का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना, हमने इसका क्या लेना है डॉट प्रोडक्ट, डेल क्रॉस ए हमने फाइंड कर लिया, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, जस्ट एन के साथ लेना है। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये हमारे पास के डॉट एन डॉट डी एस इक्वल टू डी एक्स वाई। सेंस कैसे, ये हमारा एन डॉट के जो है डी एस, ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये हम थ्योरम में भी चेक कर चुके हैं, ठीक है। एन डॉट के ये हमारे पास होता है एन, और ये हमारे पास क्या हो गया के, और कॉज ऑफ क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1 1 एंड 1, तो एन डॉट के हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू लगा दी, डी एस हमारे पास क्या होता है डी एक्स एंड डी वाई, एंड आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस एंड ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो ये प्रोजेक्शन है। दूसरा हम इसकी क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन है ऑन एक्स वाई प्लेन। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पहले हम हमारे पास कितना था स्फीयर था, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, सर्कल में। तो देन हम सर्कल के उसमें एक जो है वो सिंगल जो है वो पैरामीटर में जाएंगे, सिंगल वेरिएबल में जाएंगे। दस लास्ट इंटेग्रल इक्वल टू दिस, तो वो हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। जो इसका ये पहले वाला डिफरेंशियल होता है, इसमें दोनों में से कोई एक, ठीक है। एक की जो लिमिट्स होंगी वो हमारे पास, जो पहले जिसको हम एवेल्युएट करेंगे, वो हमारे पास उनकी जो लिमिट्स होंगी वो इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स होंगी दूसरे के। और जो लास्ट वाला इंटेग्रल होगा ऑलवेज ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हम डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस में भी ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला जो इंटेग्रल होता है ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, और जो इन बिटवीन जो हमारे पास इंटेग्रल होते हैं, अगर वो गिवन नहीं है उनकी वैल्यूज़, अगर गिवन है तो हम वो वैल्यूज़ यूटिलाइज करते हैं, अगर गिवन नहीं है हमें उसकी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अगर उसकी इक्वेशन गिवन है तो वहाँ से इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल की वो हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और y उस आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये नेगेटिव वैल्यू हम क्या लेंगे लोअर लिमिट, और पॉजिटिव वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी अपर लिमिट। सेकंड ने क्या किया है, सिंपली यहाँ -1 से 1 है तो 0 से 1 करेंगे, तो 2 से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेम लिमिट अगर नेगेटिव डिफरेंट साइन अपोजिट साइन के साथ हैं, तो 0 से जब हम करेंगे 1 माइनस एक्स के अंडर रूट, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब जस्ट इसको वैल्यूएट कर देना है, इसकी जो हमारे पास क्या आ जाएगी y आ जाएगी, और 0 से 1 माइनस एक्स के क्या कर देना है लिमिट अप्लाई कर देनी है। अपर लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट में हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट आ गई 0 से 1 जो होता है हमारे पास इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये हमारे पास होता है π/4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/4, और 4 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, सिंपल। तो उसकी लेफ्ट साइड का भी आंसर हमारे पास क्या आया था पाई, और राइट साइड भी हमारे पास कितनी आई है पाई आ गया, ठीक है। इट मीन ये इस पे हमारा जो है वो स्टोक्स थ्योरम क्या हो गया वेरीफाइड हो गया।